सम्मानित सभी फेसबुक प्रेमियों को मेरा सादर प्रणाम। और मैं पंडित दिनेश डंगवाल डोईवाला मिस्रवाला से बोल रहा हूँ और आपको कुछ आज ज्ञानवर्धक बातों की चर्चा की जाए और इसमें क्या है वो आपको बता रहा हूँ कि हमारा जो जीवन है, हमारा जीवन बहुत बड़ा अनमोल है और बड़े मुश्किल से बड़े भाग मानुष तन पावा सुर मुनि दुर्लभ बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला और इस शरीर को मिलकर के हम लोग जो हैं अनेक प्रकार की माया में जो है लिप्त हैं, अनेक प्रकार के इसमें लिप्त हैं माया मोह में। और हम अपना जो हमारा जो धार्मिक मार्ग है वो एकदम शून्य है। इसलिए जो है हमें जो क्या करना चाहिए कि हमारे जीवन में 7 बार होते हैं और प्रत्येक बार का महत्व है। और ये जीवन के जो 7 बार हैं, इतवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, इन 7 बारों में ही हमारा जीवन है और इन 7 बारों में ही हमें मरना है। कोई और बार नहीं है, केवल 7 दिनों का हमारा जीवन है। और 7 दिनों के जीवन में हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहला सोमवार भगवान शंकर का बार। सोमवार के दिन हमें जो है भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए, भगवान शंकर का ध्यान करना चाहिए और भगवान शंकर की स्तुति करनी चाहिए। भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाना चाहिए। और क्योंकि पत्र पुष्पम फलम दोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, भगवान कहते हैं कि पत्र पुष्प और फल से मैं एक पत्ता भी चढ़ा दो तभी भी मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। उसके बाद जो है मंगलवार आया। मंगलवार को क्या करना चाहिए? हनुमान जी की पूजा, राम जी की पूजा, क्योंकि जितनी बार हम राम जी की पूजा करेंगे तो हनुमान जी स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं। और हनुमान जी के प्रसन्न होने से सारे कष्टों का निवारण होता है। और पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम तुम्हें प्रणाम। तो मंगलवार को हनुमान जी की पूजा और भगोया वस्त्रों से हमें जो है भगवान जी की पूजा करनी चाहिए, भगोया वस्त्र धारण करनी चाहिए। और इसलिए जो है इससे जो है भगवान श्री रामचंद्र जी प्रसन्न होते हैं। रामचंद्र जी के प्रसन्न होने से हनुमान जी स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद आया बुधवार। बुधवार जो है ये भगवान श्री गणेश जी का वार है और इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा, उनकी आरती, उनका भोग प्रसाद और भगवान गणेश जी की वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सारे विघ्नों को दूर करने वाले कौन है? भगवान श्री गणेश जी हैं। और गणेश जी का अर्चन बंदन स्मरण करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। इससे भगवान गणेश जी शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। उसके बाद आया बृहस्पतिवार, गुरुवार। गुरुवार के दिन क्या है? गुरु जी की पूजा, बृहस्पति भगवान नारायण की पूजा और करनी चाहिए। क्योंकि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुवार को जो है भगवान नारायण की पूजा, नारायण नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवी सरस्वती व्यासम ततो जय मुदीरयेत्। भगवान नारायण की पूजा, क्योंकि नारायण अगर प्रसन्न होंगे तो माँ लक्ष्मी जी स्वयं प्रसन्न हो जाएंगी। इसलिए नारायण जी का नाम ध्यानपूर्वक ढंग से सुनने से, उनकी पूजा अर्चन करने से, उनका वंदन करने से भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं
और हमारे गुरु जी गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान को प्रसन्न करने के लिए, गुरु जी को प्रसन्न करने के लिए बृहस्पतिवार को अति उत्तम माना गया है। इसके बाद शुक्रवार को जो है क्या है, महालक्ष्मी की पूजा। महालक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनका अर्चन करना चाहिए। और महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधे उमा उषा च वैदेही रमा गंगेति पंचकम प्रातरेव स्मरे नित्यम सौभाग्यम वर्धते सदा। तो महालक्ष्मी जी का ये मंत्र है और इस मंत्र से महालक्ष्मी जी की पूजा, उनका अर्चन, उनका वंदन, उनका स्मरण करना चाहिए और महालक्ष्मी जी तुरंत ही प्रसन्न हो जाएंगी। उसके बाद शनिवार को भगवान शनैश्वर का, भैरव देवता का, नरसिंह देवता का इनका आवाहन करना चाहिए और इनके आवाहन करने से भगवान नरसिंह प्रसन्न होते हैं, भैरव देवता प्रसन्न होते हैं। इनका अर्चन बंदन करना चाहिए और शनि महाराज की पूजा करनी चाहिए। शनि का मंत्र ओम प्रा प्री प्र सा शनये नमः। इस तांत्रिक मंत्र से भगवान शनि